नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी चल रही है और एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, जिसका नोट्स बहुत कम उपलब्ध है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ना है। आप सभी इसके लिए परेशान हैं। तो इस श्रृंखला में आज मैं एक और सेशन लेकर आया हूं जो आपकी तैयारी में बहुत बड़ा योगदान देगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको ये यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके लेखपाल की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आज आप सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में और शुरू करते हैं प्रोजेक्ट हुंगल से। इसकी शुरुआत होती है 1970 में। संरक्षण मिलता है कश्मीरी हिरण के रूप में। जम्मू कश्मीर का ये राजकीय पशु है। स्थान दाची गाम नेशनल पार्क, जो श्रीनगर में स्थित है। आईयूसीएन की स्थिति के गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है कौन सा? हुंगुल, जो कश्मीरी हिरण है। अगला जो शुरू होता है वो प्रोजेक्ट गिरी नाम से। इसकी शुरुआत होती है 1972 में। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 से। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट उत्तराखंड में बनता है। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में गठित होता है प्रबंधन के लिए। यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं: दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर। इसके बाद शुरू होता है प्रोजेक्ट मगरमच्छ। शुरुआत होती है 1975 में। सहयोग होता है यूएनडीपी और एफएओ की मदद से। प्रमुख स्थान है भीतरकनिका उड़ीसा और चंबल अभ्यारण्य। प्रजातियां हैं घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ। इसके बाद शुरू होता है प्रोजेक्ट गैंडा। शुरुआत होती है 1987 में। संरक्षण दिया जाता है इसके तहत एक सींग वाले गैंडा को, वन हॉर्न्ड रिहानो। प्रमुख स्थान है काजीरंगा और मानस, असम। अभियान है इंडियन राइनो विजन 2020। इसका एक अभियान है। अगला जो शुरू होता है प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट। शुरुआत होती है फरवरी 1992 में। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, जो 2010 में घोषित किया गया था। इसके तहत एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको शॉर्ट में माइक कहते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यूपी स्पेशल में तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र है। अगला प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ और इसकी शुरुआत होती है 1999 में। प्रजाति है ओलिव रिडेल कछुए। तो जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनको संरक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है गहिरमाथा तट, उड़ीसा में। अरीबाडा कछुओं द्वारा सामूहिक नेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट गिद्ध है। शुरुआत होती है 2006 में। इनकी विलुप्ति का कारण था पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक। प्रजनन केंद्र है पिंजौर, हरियाणा में। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। इसकी शुरुआत होती है 2009 में। स्थान हिमालयी राज्य लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। प्रमुख पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में स्थित है। वो हिम तेंदुओं के लिए आरक्षित है। अगला जो है वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये शुरुआत होती है इसकी 2014 में। मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण उन्मूलन। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। शुरुआत होती है 2020 में। घोषणा होती है 15 अगस्त को। संरक्षण मिलता है गंगेय डॉल्फिन को। दर्जा दिया जाता है गंगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में। और अभ्यारण्य है इसके लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर, बिहार। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट चीता। शुरुआत होती है 2022 में। पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया जाता है और कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। नामीबिया में से 8 चीते लाए जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाते हैं। 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीता को। इसके अलावा एक और आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, वो है कि प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट का 23 जून 2023 को विलय कर दिया गया और इसके लिए एक नया डिवीजन स्टार्ट किया गया है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। और यह प्रस्ताव रखा गया था 2011 में विलय करने का और इसको
2023 में विलय किया गया है। अब हम बढ़ेंगे प्रमुख पर्यावरण अधिनियम की तरफ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। उद्देश्य होता है अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाना। संवैधानिक संस्था बनाई जाती है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। संशोधन होता है 2022 में। अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई। इसके बाद आता है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना सितंबर 1974 में इसी के तहत की जाती है। सेस अधिनियम 1970 में पारित होकर जल पर उपकर लगाने की बात करता है। वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। लागू तिथि है 25 अक्टूबर 1980। उद्देश्य है वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों में उपयोग रोकना। नया नाम है 2023 में संशोधन करके वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। अगला जो है वो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। महत्वपूर्ण संशोधन आता है 1987 में। शोर को भी नॉइज को भी वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया। अगला जो है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए 1986। इसे छाता विधान अधिनियम भी कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 और भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया जाता है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 253 है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। 19 नवंबर 1986 को इंदिरा गांधी की जयंती पर यह लागू किया जाता है। अगला है जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए स्थापना 2003। मुख्यालय चेन्नई है। त्रिस्तरीय ढांचा एनबीए केंद्र और एसबीबी राज्य और बीएमसी स्थानीय होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010। इसकी स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय पर आधारित ये काम करता है और सीपीसी 1908 से बाध्य नहीं है। क्षेत्रीय पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। समय सीमा इसकी 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करना। अब हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल की। रामसर सम्मेलन जो होता है 1971 में। स्थान है रामसर ईरान का, कैस्पियन सागर के तट पर। भारत शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। यूपी स्पेशल की अगर बात की जाए इसके तहत तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, जैसे वखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज आदि। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। महत्व है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। परिणाम यूएनईपी की स्थापना इसके बाद होती है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। घोषणा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो ओजोन परत का संरक्षण के लिए इसको लाया जाता है 1987 में। प्रतिबंधित सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एचएफसीज को प्रतिबंधित किया जाता है। सफलता सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है ये। अगला जो है वो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जो होता है रियो में। एजेंडा 21 21वीं सदी के लिए सतत विकास की बात करता है। यूएनएफसीसीसी और सीबीडी जैव विविधता कन्वेंशन की नींव पड़ती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। सिद्धांत है सीबीडीआर समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। तंत्र है कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। लक्ष्य है विकसित देशों द्वारा जीएचजी उत्सर्जन कम करना। अगला जो है वो है पेरिस समझौता 2015 में आता है, COP21 के नाम से। लक्ष्य तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से सीमित रखना। तो जो तापमान होती है, वृद्धि होती है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना इसका लक्ष्य है। एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और भारत फ्रांस की पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना होती है इसी पेरिस समझौते में और मुख्यालय इसका गुरुग्राम है। वर्तमान में अमेरिका ने इससे अपना हटने का फैसला किया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से। अब हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की। रामसर स्थल दिसंबर 2025 तक भारत में 96 स्थल हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा रेणुका हिमाचल है। यूपी में कुल 10, तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं।
भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होता है, जिसके तहत ऑपरेशन फेद चलाया गया था। महत्वपूर्ण दिवसों की अगर बात की जाए तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज, विश्व में 17 देश हैं जिनमें भारत शामिल है। भारत विश्व के भूभाग का 2.4% है, लेकिन जैव विविधता का 7 से 8% रखता है। हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए तो भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुडालैंड अंडमान निकोबार में। चिपको आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1973 में उत्तराखंड के चमोली से प्रारंभ होता है। प्रणेता होते हैं इसके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो काफी फेमस होता है, काफी सुर्खियां बटोरता है। इसी से प्रेरित होकर फिर अपिको आंदोलन चलता है दक्षिण भारत में। 1983 में कर्नाटक में दक्षिण भारत का चिपको, नेतृत्व इसका करते हैं पांडुरंग हेगड़े। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, नेतृत्व मेधा पाटेकर और बाबा आमटे करते हैं सरदार सरोवर बांध के विरोध में। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जिससे देश का विकास काफी रुका और जो परियोजनाएं बहुत पहले पूरी हो सकती थीं उनको काफी देर से पूरा किया गया और भारत में बिजली की जो समस्या थी वो लगातार निरंतर बनी रही। साइलेंट वैली आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1973 में केरल में प्रारंभ होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को बचाने के लिए यह शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1731 में राजस्थान के खेज डली में नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई करती हैं। खेजड़ी वृक्षों के लिए बलिदान दे। ग्रीन मफलर, इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। सड़क के किनारे 4-6 पंक्तियों में वृक्ष लगाना, जिससे जो ध्वनि प्रदूषण है उसको रोका जा सके, उसको सोखा जा सके। अगला है इताई इताई रोग। यह कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। जब पानी में कैडमियम की मात्रा बढ़ती है तो इताई इताई रोग होता है। मीना माता रोग, यह पारा के प्रदूषण के कारण होता है। जब पीने वाले पानी में पारा की मात्रा बढ़ती है तो मीना माता रोग की संभावना बढ़ती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग पानी में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। कृत्रिम वर्षा, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस SO2 और NO2 है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लाइकेन, ये वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, इसका मुख्यालय नागपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI या देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII, यह भी देहरादून में स्थित है। अनुच्छेद 48 है, संविधान का जो अनुच्छेद 48 है नीति निर्देशक तत्व का, यह राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 51AG, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये किसके तहत आता है? ये अनुच्छेद 51AG मूल कर्तव्य के तहत आता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क 1936 में बनता है, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील मणिपुर में है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना नई दिल्ली में 2010 में होती है। फिर आता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी भी स्थापना 1974 में न्यू दिल्ली में होती है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी में इसका मुख्यालय है और इस स्थापना इसकी होती है 1972 में। IUCN की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर वहां पर बनता है और इसका काम है रेड डाटा बुक प्रकाशित करना। अगला है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,
जियांट पंडा इसका लोगो है और इसकी स्थापना होती है 1961 में। यूएनएफसीसीसी, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इस स्थापना होती है 1992 में रियो में। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हेडक्वार्टर है और 1988 में इसकी स्थापना होती है। साइट्स की अगर बात की जाए तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज वाशिंगटन कन्वेंशन इन्फोर्स्ड होता है ये 1975 में। यूएनसीसीडी, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन जर्मनी में। स्थापना होती है 1994 में। WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्थापना होती है 2007 में अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। अगला जो है वो है नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना होती है इसकी, हेडक्वार्टर बनता है नागपुर में और महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। CAMPA, कंपेंसेंट्री अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, 2004 में इसकी स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। एक्ट आता है 2016 में। कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगली जो संस्था है NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्थापना होती है 2005 में। फिर आता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका देहरादून में। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट इशू करती है। ZSI, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। 1916 में इसकी स्थापना होती है। BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। स्थापना होती है 1890 में। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पानी में प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। हाई BOD मतलब हाई पोल्यूशन। COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। PM 2.0, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो 2.5 से छोटे होते हैं और डेंजरस फॉर लंग्स, ये हमारे जो फेफड़े हैं उनके लिए डेंजरस होते हैं। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 2014 में लॉन्च होता है भारत में। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मेन कंपोनेंट इसका मीथेन होता है जिसका फार्मूला है CH4। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका कंपोनेंट प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्थापना होती है 2005 में। EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, फर्स्ट नोटिफिकेशन निकलती है 1991 में। और आज का हमारा अंतिम फुल फॉर्म है REDD+, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये आपका आज का कंप्लीट होता है क्विक रिवीजन, जिसमें आपने पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ अटेंड किया होगा और एक एक चीज को समझा होगा। क्विक रिवीजन की जो हमारी श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहेगी और आपको बहुत सारे टॉपिक इसी प्रकार वन लाइनर फॉर्म में और आपको डिटेल में भी समय समय पर मिलते रहेंगे। टॉपिक वाइज MCQ भी आपके लिए लेकर आया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रही बात PDF की, तो स्क्रीन पर जो आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है वहां पर आप मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको सभी PDF मिल जाएंगी, पुरानी भी और नई भी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।